फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार लेकर। तो जैसा कि आप मेरी आवाज़ से सुन सकते हैं, काफ़ी दिनों से मेरी गले की हालत यही है, इसलिए मैं नई एपिसोड नहीं अपडेट कर पा रही थी। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि अनुप्रिया सहयोगिता के सामने सहयोग की सारी सच्चाई ला चुकी है और उसने बातों को पूरी तरह से घुमा दिया है, जिससे सहयोगिता को बहुत दुख होता है। संयोगिता संयोग के सामने जाती है और संयोग सारी बातें मान लेता है, जिससे संयोगिता का दिल टूट जाता है और वो वहां से चली जाती है। संयोग उसे रोकना तो चाहता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में वो खुद भी श्योर नहीं था। संयोग पूरी रात वहां बैठने के बाद सुबह सुबह अपने घर आता है और संयोगिता को ढूंढता है, पर वो पाता है कि संयोगिता वहां नहीं थी। जब वो संयोगिता को ढूंढने जाता है तो उसकी माँ और उस अनुप्रिया उसका रास्ता रोक लेते हैं। अनुप्रिया संयोगिता के बारे में कुछ गलत कहती है, जिससे गुस्सा होकर संयोग उसको थप्पड़ मार देता है। अब आगे संयोगिता ने के बारे में ऐसी बातें सुनकर संयोग को इतना गुस्सा आया कि उसने अनुप्रिया के चेहरे पर एक चोट का तमाचा जड़ दिया। अनुप्रिया तो हक्की बक्की रह गई। ये इसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था। संयोग की माँ भी बोली, संयोग बेटा ये क्या कर रहा था? संयोग ने कहा, माँ आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरी पत्नी है। संयोग की माँ बोली, बेटा वो तेरी पत्नी थी, अब वो तेरी कुछ नहीं लगती है। संयोग ने कहा, हाँ अभी डाइवोर्स के पेपर पे साइन नहीं हुए हैं। तो उसकी माँ बोली, तो तू किस चीज का इंतजार कर रहा है, साइन कर और बात को खत्म कर। संयोग ने कहा, माँ मैं उसे ऐसे कैसे जाने को कह सकता हूँ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे समझाना है। उसकी माँ ने कहा, जब तुझे उससे कुछ रिश्ता ही नहीं रखना तो उसे समझाकर करना क्या है। उसने अनुप्रिया से कहा, इससे कुछ कह, जो कि सहयोग के थप्पड़ से इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि अब वो सहयोग का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसने गुस्से से कहा, अब सुनने सुनाने को रह क्या गया आंटी जी, इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार के जता दिया है कि अब इसके दिल में मैं नहीं संयोगिता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, वो इसके दिल में कैसे आ सकती है, उसने तेरे हिस्से का प्यार उसे दिया था, ठीक है, वो उधार के प्यार पे जीने वाली तेरी जगह कैसे ले सकती है? संयोग बता कि तू उससे प्यार नहीं करता है। ये बात सुनकर संयोग चुप हो गया। प्यार व्यार के बारे में वो नहीं जानता था और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या था। संयोग संयोग क्या लगा कि शायद वो अनुप्रिया से प्यार करता है, पर क्या प्यार सच में वैसा होता है? वो ये सोच ही रहा था। संयोग ने कहा, माँ ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, एक बार मुझे बस जाके ये देखने दो कि वो कहाँ है, क्या वो ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई है। उसकी माँ ने कहा, क्या फर्क पड़ता है तुझे, क्या फर्क पड़ता है संयोग। संयोग उनकी बातों से इतना तंग आया कि गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब वो क्या करे, उसके घर वाले पागल है क्या? क्या ऐसे ही रिश्ते टूट जाते हैं? क्या उनका रिश्ता ऐसे ही जुड़ा था? 7 फेरे 7 रस्में 7 वादे, क्या ये सब ऐसे ही था? संयोग उस समय तो कुछ देर वहीं रुका रहा। बस सुबह उसे जब नीचे आके देखा कि अभी तक सब सो रहे हैं, तो वो चुपके से बाहर निकल गया और जल्दी से संयोगिता के घर पहुंचा। जब वो संयोगिता के घर आया तो उसने देखा कि संयोगिता खड़ी हुई है। उसने वही वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसकी माँ उसे पकड़ कर कह रही है, बेटा बेटा क्या हुआ, तू ऐसे कैसे आ गई? उसका भाई भी कह रहा था, हाँ संयोगिता क्या हुआ? संयोगिता कुछ कहते ही उससे पहले संयोग आ गया। उसे देखकर संयोगिता ने अपना चेहरा नफरत से फेर लिया, जिसे देखकर संयोग को बहुत बुरा लगा। संयोग ने कहा, "आ, संयोगिता तुम ऐसे कैसे आ गई?" उसकी माँ बोली, क्या बात हुई दामाद जी, क्या आपकी लड़ाई हुई है? मैं उसकी गाल पे अभी 2 थप्पड़ लगाती हूँ, ऐसे कैसे तुझसे लड़ ली वो? संयोगिता भी इस बार गुस्से से बोली, अच्छा माँ, और अगर गलती मेरी नहीं हुई तो क्या आप इनके कान के नीचे तो लगाओगी? संयोगिता की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि वो संयोगिता की कान खींचने लगी। बावली छोरी, पति भगवान होता है, दामाद दामाद अब बेटी से भी ऊपर होता है। तो संयोगिता ने कहा, अच्छा, दामाद बेटी से ऊपर होता है तो बेटी बेटी कहाँ है? क्या वो पति के पैर की जूती होती है बस? उसके सवाल से सब चुप हो गए। फिर भी उसका भाई संजोग बोला, संयोगिता कुंवर सास से क्यों लड़ाई करी है, माफी मांग और इनके साथ घर जा। संयोगिता ने गुस्से से कहा, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। उसकी माँ ने कहा,
इस बात का क्या मतलब है बेटा? तेरी शादी हुई है उससे, अब तेरी उस घर से अर्थी ही आएगी। संयुक्ता ने कहा, क्यों माँ, क्यों मेरी उस घर से अर्थी आएगी? मेरा घर कौन सा है, ये या वो? मेरा घर कोई है भी क्या, मुझे बता दो ना आप। संयोगिता की ऐसी दलीलें सुनकर सबको बड़ा गुस्सा आ रहा था। संयोगिता का भाई उसे थप्पड़ मारने भागा। संयोग के भाई ने उसका हाथ जल्दी से पकड़ा और बोला, मेरी पत्नी को मेरे सामने छूने की हिम्मत मत करना, और इसे कोई भी नहीं मार सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। संयोग को अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव होकर देखकर संयोगिता का दिल एक बार पिघल गया, पर फिर भी उसके दिल में वही बातें घूम रही थी। उसने कहा, संयोग जी, आपको मेरी सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा तलाक हो चुका है। उसकी बात सुनकर उसकी मां बोली, तलाक? ये क्या कह रही है? तलाक वाला कुछ नहीं होता, तलाक घटिया लड़कियों के होते हैं। तू घटिया लड़की है क्या? स्वेता बोला, क्यों माँ, घटिया लड़कियों के तलाक क्यों होते हैं? तलाक तो लड़की का भी होता है, क्या वो घटिया नहीं होता? और जब जब मैं इस शादी से खुशी नहीं हूँ, तो इनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं, मैं तलाक ही ले लूं। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर ये बोली, मैं इसीलिए तुझे नहीं पढ़ा रही थी, दामाद जी ने तुझे कॉलेज क्या भेज दिया? 4 अक्षर पढ़कर क्या बकवास करने लगी है तू? सहयोग ने कहा, मैं संयोगिता से बात करना चाहता हूँ, आप लोग चुप हो जाइए। सहयोग संयोगिता का हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो संयोगिता ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सहयोग उसका ऐसा गुस्सा देखकर हैरान रह गया और बोला, संयोगिता, तमाशा मत कर। संयोगिता ने कहा, तमाशा करने को कुछ नहीं रहा है सर जी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। सहयोग ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? संयोगिता ने कहा, इस बात का साफ साफ मतलब है कि मैं आपके साथ अब नहीं रहूंगी। तो क्या होगा संयोगिता के इस फैसले का नतीजा? क्या सच में अलग हो जाएंगे संयोगी या संगीता, या अब वो आएंगे पास? क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।